कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। और मंजिल मिले ना मिले तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले ना मिले तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रियंका नर्सिंग एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, इससे क्या बेनिफिट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग कब कराना चाहिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला हेडिंग है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है दोस्तों? कि जो मदर अपनी बेबी को मिल्क पिलाती है, अपना दूध पिलाती है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कराना क्यों जरूरी है दोस्तों? ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करती है, बल्कि माता और बच्चे के बीच भावनात्मक संबंध को भी मजबूत करता है। अगर कोई लेडीज हमेशा बच्चे को मतलब 2 इयर्स तक अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उनका भावनात्मक लगाव भी अच्छा होगा, और उनका जो मदर का ओवेरियन कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर इत्यादि जो बीमारियां होती हैं उनसे भी उन्हें बचाव होगा। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है दोस्तों? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा ब्रेस्ट फीडिंग है जिसमें एक मदर अपने बच्चे को लगातार 6 मंथ तक सिर्फ मिल्क पिलाती है, उसके अलावा कुछ नहीं, यानी कि सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाती है, बाहरी दूध नहीं देती है, ना ही पानी देती है, और ना ही ऐसा तरल कोई द्रव देती है। तो नेक्स्ट हम लोग देखें कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या है। अब सवाल आता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कब करानी चाहिए। इतना क्लियर है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या है और क्या बेनिफिट है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और अब हम लोग देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कब करानी चाहिए। तो 2 तरह की डिलीवरी होती है दोस्तों, एक सिजेरियन होती है और एक नॉर्मल होती है। एक क्या होती है डिलीवरी, कितनी तरह की होती है? डिलीवरी सिंपल भाषा में लिखते हैं तो एक होता है नॉर्मल और एक होता है हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन से। एक बोलते हैं नॉर्मल, एक बोलते हैं ऑपरेशन से। ऑपरेशन का कहने का मतलब है कि सिजेरियन सेक्शन से जो बेबी आउट होते हैं उनको हम लोग ऑपरेशन से बोलते हैं कि ऑपरेशन से बेबी हुआ है, और जिनमें कोई कट लगाए बिना बेबी डिलीवर हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे यदि किसी मदर को नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो वो आधे से 1 घंटे के अंदर बच्चा को ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। और अगर किसी मदर को सिजेरियन सेक्शन हुआ है, सिजेरियन के तहत बेबी हुआ है, यानी ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, तो वो 2 से 4 घंटे के अंदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क करा सकते हैं। कराना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम लेट से ब्रेस्ट मिल्क देते हैं बच्चा को, इसका भी नुकसान है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ऐसे तो ब्रेस्ट मिल्क कई टाइप के होते हैं दोस्तों, 5 तरह के आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन आई होप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे नहीं पता, लेकिन टाइप्स ऑफ जो ब्रेस्ट मिल्क है वो मुख्य रूप से 3 होते हैं। एक होता है क्लोस्ट्रम, एक होता है ट्रांजिशनल मिल्क, और एक होता है मेच्योर मिल्क। बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि कौन क्या होता है।
पहले हम देखते हैं क्लोस्ट्रम के बारे में। क्लोस्ट्रम को अमृत के समान माना जाता है। क्लोस्ट्रम मदर के ब्रेस्ट से निकलने वाला पहला मिल्क होता है जो 2 से 3 दिन तक सीक्रेट होता है। इसका सीक्रेशन कितने दिन तक होता है? 2 से 3 दिन तक। यानी कि जब एक बच्चा डिलीवर होता है तो मदर को जो मिल्क आता है वो क्लोस्ट्रम कहलाएगा और ये 2 से 3 दिन तक होता है और ये पीला और गाढ़ा होता है दोस्तों। इसमें क्या मौजूद होते हैं? तो विटामिन ए, डी, ई के प्रचुर मात्रा में होते हैं और हाई लेवल में एंटीबॉडी पाए जाते हैं जो बच्चे को इम्यूनिटी बढ़ाता है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा करता है, हेल्दी बनाता है और ऐसी बहुत सारी समस्याओं से बचाता है। इन्फेक्शन से बचाता है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, कई कारणों से, कई रीजनों से, कई बीमारियों से उसकी सुरक्षा करता है। इसीलिए हम लोग या बुक WHO ने क्लोस्ट्रम को यानी कि इसीलिए क्लोस्ट्रम को क्या बोलते हैं? अमृत। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिशन मिल्क के बारे में। ट्रांजिशन मिल्क क्या होते हैं दोस्तों? क्लोस्ट्रम के बाद यानी कि तीसरे दिन से स्टार्ट होता है जो दूध, उसको ट्रांजिशन मिल्क बोलते हैं और ये लगभग 2 सप्ताह तक चलता है। ट्रांजिशन मिल्क क्या होता है? ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी पूरा करता है और इसमें इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं। IgA एंड IgM 2 ऐसे इम्यूनोग्लोबिन हैं जो ट्रांजिशनल मिल्क में हाई लेवल में पाए जाते हैं और यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो ANM का एग्जाम हो या GNM का एग्जाम हो। यहाँ से आता है क्वेश्चन ऐसे कि क्वेश्चन भी हम लास्ट में 5 क्वेश्चन करा देंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मदर के मिल्क में यानी कि ब्रेस्ट मिल्क में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन में दे देगा IgA, IgM, IG ऐसे करके। अगर उसमें IgA और IgM है तो दोनों हो जाएगा आंसर, अगर सिर्फ IgA है तो सिर्फ IgA आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे और इसमें ट्रांजिशन मिल्क में हाई लेवल में प्रोटीन भी होते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रोटीन क्या करती है? हमारी जो मसल्स होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है और प्रोटीन के बिना हमारे बॉडी में मसल्स नहीं रह सकते। अगर किसी को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वो बच्चा का वृद्धि होगा ही नहीं। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। उसके लिए कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स या प्रोटीन हर चीज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क क्या होता है दोस्तों? 2 वीक्स के बाद जो मिल्क सिक्रेशन होता है यानी कि जो 2 वीक्स के बाद 14 दिन के बाद जो मिल्क बनता है उसको बोलते हैं मैच्योर मिल्क। और ये ट्रांजिशन मिल्क के जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा पतला होता है। ये भी बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। तो आज हमने पढ़ा ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग कब कराना चाहिए और कितने टाइप के होते हैं। आई होप आप लोगों का जो आज का क्लास था उससे कुछ सीखने को मिला होगा, और कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक कर दे। अब हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे दोस्तों? यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आ सकता है कि मदर का जो पहला ब्रेस्ट मिल्क है, जो मदर का पहला जो आफ्टर डिलीवरी मिल्क सिक्रेशन होता है उसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रम, पहला हो गया। अब क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोस्ट्रम कितने दिन तक बनता है? तो कितने दिन तक? 2 से 3 दिन तक। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है दोस्तों कि जो ट्रांजिशन मिल्क है, या फिर ऐसे पूछ देता है कि मदर का जो मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क है, उसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबिन हाई लेवल का होता है? तो IgA एंड IgM। नेक्स्ट पूछ देगा आपसे कि जो क्या बोलते हैं
मेच्योर मिल्क है वो कब सीक्रेट होता है, तो 2 वीक्स के बाद मेच्योर मिल्क का सीक्रेशन होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि नॉर्मल जो डिलीवरी है उसमें ब्रेस्ट मिल्क कब करानी चाहिए, तो कब करानी चाहिए, आधे से 1 घंटे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि जो ऑपरेशन यानी कि जो सिजेरियन से बच्चे डिलीवर होते हैं उससे उस बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क जो होता है फर्स्ट जो मिल्क देते हैं कब कराना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 से 4 घंटे के अंदर। आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं। तो आज का था हमारा वीडियो क्लास और यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वैसे दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें जो नर्सिंग कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सिर्फ नर्सिंग वालों के लिए नहीं है बल्कि हर मदर को या हर लेडी को पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट मिल्क क्या है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जो बोलती है नहीं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगे, उससे उनका जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उनमें परिवर्तन आता है। तो ऐसा बहुत लोगों का सोच है कि नहीं मैं बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराऊंगी, तो उनको समझाना है एज अ नर्स होने के नाते कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये एक भगवान के तरफ से दिया गया अमृत के समान है जो बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। यहाँ पे दोस्तों अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं करवाती है सीक्रेट तो क्या होता है, बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है कि जो मदर होती है वो उसमें आफ्टर डिलीवरी गांठ बनने लगता है, क्योंकि जो बच्चा जो भगवान जो दूध दे दिया है अगर हम बच्चा को नहीं पिलाते हैं तो क्या होगा कि वो दूध जमा हो जाएगा और एक गिल्टी की तरह होता है और वो बहुत ही पेनफुल होता है। फिर तो उन्हें समझाना है कि क्या फायदा होता है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं बता सकते हैं कि जो बच्चा है उनको 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। कि इससे ये होता है कि बच्चे को क्या होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम बच्चा को हमेशा ब्रेस्ट मिल्क करा रहे हैं तो उन्हें इन्फेक्शन लगने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि मदर के मिल्क में ऐसे चीज़ पाए जाते हैं जो बच्चे का इम्यूनिटी बढ़ाता है और उसे इन्फेक्शन से बचा के रखता है, उसे किसी प्रकार के इन्फेक्शन नहीं लगने देता है। एक सवाल और आएगा, कब तक करानी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग, कब तक करानी चाहिए? ऐसे दोस्तों 6 मंथ तक लगातार करानी चाहिए। और उसके बाद 6 मंथ के बाद क्या होता है, 6 मंथ के बाद क्या होता है कि मदर के मिल्क में इतना न्यूट्रिशन नहीं पाया जाता है जो बढ़ते हुए बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करे, क्योंकि बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उनकी जो ज़रूरत है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो भी बड़ी होती जाती है। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि जब हम 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीड उसको बोलते हैं ऊपरी आहार। यहाँ से हम लोग 6 महीना के बाद हम लोग ऊपरी आहार शुरू करते हैं, जिसमें मिल्क प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में क्या बोल सकते हैं, जैसे कि उबला हुआ आलू हो उसको मैश करके दे दीजिए, दाल हो उसको दाल पिला सकते हैं, हल्का दूध दे सकते हैं जो गाय की होती है। इस ऊपरी आहार में ये सारे चीज आ जाते हैं। और 2 साल तक मदर को ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहना है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।